बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी। चौधरी की बारी है और बीजेपी के तमाम नेता, विधायक, सांसद सब जोर तालियों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। 54 साल इनकी उम्र है। एक वक्त पर आरजेडी और जेडीयू के साथ भी थे। 6 साल पहले बीजेपी में आए और देखिए आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। नीतीश कुमार से ज्यादा स्वागत सम्राट चौधरी का शपथ लेने को उनसे ज्यादा स्वागत यहाँ पर हो रहा है क्योंकि बीजेपी वाले खूब ताली बजा रहे हैं। उनके लिए तो पहली बार है। मतलब बीजेपी वाले मान के चल रहे हैं कि जब भी आगे कभी बीजेपी सरकार बनेगी तो सम्राट चौधरी से हो सकता है वो मुख्यमंत्री। ये सब आप मत बोलिए, ये सब उनको भी नहीं पता होगा। बहरहाल 2 साल पहले पता तो नहीं, 2 साल पहले जो सत्ता गई थी वो वापस मिल रही है तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और ये देखिए सम्राट चौधरी आ रहे हैं शपथ लेने के लिए। आपको बता दें कोरी समाज से आते हैं। सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने का कृपा करें। चौधरी की बारी है, वो मंच की तरफ आ रहे हैं। आपको बता दें 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था 6 साल पहले। और इधर लालू प्रसाद यादव के आरजेडी और नीतीश कुमार के जेडीयू दोनों में वो पहले रह चुके हैं। 27 मार्च 2023 को उन्हें बीजेपी का बिहार का अध्यक्ष बनाया गया। कोयरी कुशवाहा समुदाय से वो आते हैं और बोला जा रहा है इनके जरिए लवकुश पॉलिटिक्स साधने की कोशिश। आइए आपको सुनाते हैं, शपथ ले रहे हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सर पर इनके मुरेठा कायम है। लाल जो भगवा साफा इन्होंने पहना हुआ है। आपको बता दें लखनपुर गांव मुंगेर के हैं। मुंगेर के कई लोग आज इसमें शामिल किए जा रहे हैं तो उनमें से एक ये भी हैं। मुंगेर में आप देखिए लखनपुर गांव के हैं। और जब साल 2014 में नीतीश कुमार ने लोकसभा में करारी शिकस्त मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया था, उस वक्त ये जीतन राम मांझी की सरकार में चले गए थे। उन्होंने छोड़ दिया था सम्राट चौधरी ने आरजेडी को छोड़ दिया था। तो ये समझिए कि जिस तरह से इनकी भूमिका रही है, आरजेडी कभी जेडीयू फिर बीजेपी में शार्प राइज हुआ। 6 साल के अंदर वहां अध्यक्ष बने और उसके बाद से आज वो बतौर उप मुख्यमंत्री यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। लखनऊ चौधरी के पिताजी थे बिहार के कोयरियों के बड़े नेता थे, उनके बेटे। इसीलिए जहाँ भी जाते हैं शायद अपनी जगह बना लेते हैं वो। ये देखिए बिहार के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इनके पोस्टर्स लगाकर लिखते हैं बिहार के योगी। वो जो भगवा रंग है उसको विजय कुमार सिन्हा से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। तो अब अगले शपथ का वक्त है और मुझे लगता है कि विजय कुमार सिन्हा को ही बुलाया जा रहा होगा। विजय कुमार सिन्हा आपको बता दें 55 वर्षीय वो बीजेपी के नेता जो एलओपी थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। इससे पिछली जो नीतीश बाबू की सरकार थी उसमें ये स्पीकर थे। भूमिहार समुदाय से आते हैं और आज वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सुनिए।
मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 2020 के चुनाव के बाद इन्हें विधानसभा स्पीकर बनाया गया था। विजय सिन्हा बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे माने जाते हैं। भूमिहार समुदाय से आते हैं। उनके सामने महागठबंधन ने आरजेडी के विधायक बिहारी सिंह को उतारा था जब चुनावी मैदान में थे। 126 वोट के साथ लखीसराय सीट से विधायक बने थे। 126 वोट के अंतर से देखिए, और 126 वोट आज कितना काम आ रहा है। आपको याद होगा तो विधानसभा अध्यक्ष थे। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार के साथ इनकी बड़ी झड़प हुई थी सदन के अंदर। सदन पे इनके साथ सम्राट चौधरी के साथ जबरदस्त मतलब ऐसी झड़पें हुई हैं बीते दिनों महागठबंधन की जब सरकार चल रही थी। लेकिन वो 126 वोट देखिए आज कैसे काम आ रहा है। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ लगी है। लखीसराय सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले संगठन के अलग अलग जो काम है उनमें बहुत एक्टिव वो रहते हैं और इसीलिए शायद ये उन्हें इनाम मिल रहा है। साल 2000 में विजय सिन्हा को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश संगठन के प्रभारी की जिम्मेदारी मिली थी। 2004 में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने। बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बने। बीजेपी ने इनको बेगूसराय और खगड़िया जिला का प्रभारी भी बनाया था। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।